गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 3 पे चर्चा करेंगे, जिसमें दिया हुआ है सम्मिश्र फलन और सीमा और सत्यता। देखो, इससे पहले अपने सम्मिश्र संख्या क्या होती है इसके बारे में इससे पहले वाली वीडियो अपने देख चुके हैं। सम्मिश्र संख्या क्या होती है। अब जो सम्मिश्र चर होते हैं, सम्मिश्र चर ऐसे चर जो सम्मिश्र संख्याओं को किसी उप समुच्चय से मान ग्रहण करते हो सम्मिश्र चर कहलाते हैं। इन्हें का संकेत होता है जेड, जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो सम्मिश्र फलन, ये बीएससी में भी है, सेक्शन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है? सम्मिश्र फलन। तो सम्मिश्र फलन में आपने परिभाषा है, एक सम्मिश्र चर W किसी दूसरे सम्मिश्र चर Z का फलन कहलाता है। Z का एक फलन कहलाता है यदि किसी दिए हुए प्रांत D से Z के प्रत्येक मान के संगत W एक या अनेक निश्चित मान ग्रहण करता है। या तो वो एक मान ग्रहण करता है या फिर वो अनेक मान ग्रहण करता है। ये भी ए सेक्शन में बीएससी थर्ड ईयर में पूछा गया है। तो W बराबर क्या हुआ है अपने पास? W बराबर अपने पास है W इक्वल FZ दे रखा है। W इक्वल क्या दे रखा है? FZ दे रखा है। ऐसी स्थिति में Z स्वतंत्र चर है और W एक परतंत्र चर है। W को क्या माना, ये याद रखना, ध्यान रखना, W को U प्लस आयोटा V माना जाएगा। Z वाली बात अपने पास आ गई है। U और V दोनों ही x y के वास्तविक चर है, फलन है। U में अपने पास फलन बनेगा तो लिखा जाएगा U x y, और V में लिखा जाएगा तो आयोटा लगा के V x y ये लिखा जाएगा। तो W बराबर अपने पास क्या आ जाएगा? W इक्वल U x y प्लस आयोटा V x y आएगा। इस रूप से स्पष्ट है कि W के दो वास्तविक मान x व y के फलन प्राप्त हो सकते हैं। तो देखो ध्यान से, सम्मिश्र फलन जो होगा वो तो नंबर 1 इसकी परिभाषा W से प्रदर्शित इक्वल FZ, W में U और आयोटा V, U xy में, V भी xy में, U वास्तविक, V काल्पनिक। किसकी तरह? Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y की तरह। आगे दिया अपने पास, यदि Z के प्रत्येक मान के संगत W का केवल एक ही मान प्राप्त होता हुआ है और अपना एक मान सिंगल वैल्यू, और यदि इसके सापेक्ष दो मान प्राप्त हो तो वह बहुमानी अनेक मानी कहलाता है। अब देखो यहाँ W बराबर FZ दे रखा है, ठीक है, W बराबर FZ दे रखा है। तो Z के प्रत्येक मान के संगत W का एक निश्चित मान प्राप्त कीजिए। Z की जगह 1 प्लस आयोटा पुट करना है, Z की जगह आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ रहा है? -1 प्लस आयोटा आ रहा है, ठीक है। तो W का एक मान ही आ रहा है, यहाँ से एक मान निकलेगा। उसके बाद यदि अपने -3 आयोटा Z की जगह पुट करें तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा से गुना होकर कितना हो जाएगा? -3 आयोटा हो जाएगा। ये भी एक मान ही आ रहा है। Z की स्क्वायर है, इसकी जगह यदि अपने 1 प्लस आयोटा पुट करेंगे, 1 प्लस तो होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। ये भी एक मान ही है, ठीक है। इसके बाद में प्रत्येक संगत W को दो मान प्राप्त होते हैं। कैसे? 2 आयोटा दे रखा है, Z बराबर 1/2 है, 2 आयोटा दे रखा है, दो मान प्राप्त होंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 5 प्लस 12 आयोटा में प्लस माइनस में दो मान प्राप्त होंगे, ये बहुमानी होंगे। अर्थात जिसकी वैल्यू अपने पास प्लस और -2 में यदि प्लस माइनस में प्राप्त हो जाए तो वह बहुमानी आएगा, और जिसका वैल्यू सिर्फ एक में या तो प्लस में या फिर माइनस में प्राप्त होगी तो वह एक मानी आएगा। इसके बाद में प्रारंभिक सम्मिश्र फलन दे रखे आगे, पॉलिनोमियल दे रखा है, बहुपद दे रखा है। बहुपद आपको पता है किससे शुरू होता है, चाहे किसी से हो, इसमें W से होगा। W में A0 Z की n प्लस A1 Z की n-2 प्लस A की n-1 Z प्लस A की n, पूरी ये इक्वेशन है। रूप का फलन है n बिलोंग्स टू नंबर है, कोई भी नंबर डालो। जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 लिखा या 1 लिखा से n इज इक्वल टू 1 लिखा, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? W इज इक्वल टू A0 Z प्लस A1, क्योंकि यदि किसी की पावर Z की पावर 0 होगी तो वो 1 हो जाता है। ये इक्वेशन बन जाएगी, रैखिक इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो A जो 0 है वो नॉट इक्वल होना चाहिए,
ठीक है, a0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a1 a2 a की समिश्र अचर है, समिश्र संख्याओं का एक बहुपद है तथा n घाती वाला बहुपद है। देखो आगे अपने पास एक दे रखा है, आगे आएगा, इसी का चैप्टर है आगे, चैप्टर नंबर 5 में। w इज इक्वल टू az प्लस b रैखिक रूपांतरण लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसके बाद में प्रीमिय बीजीय फलन, वैसे थोड़े बहुत नाम ही याद करने और कुछ नहीं है, पता होना चाहिए। w बराबर pz अपन में qz होता है। इसका भी आगे आएगा, बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से आएगी, जिसे लिखा जाएगा az प्लस बी अपॉन में cz प्लस डी। तो cz प्लस डी जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और इसके बाद चरघातांक के रूप में यदि लिखोगे w इज इक्वल टू e की z, e की पावर क्या आ जाएगी x प्लस आयोटा y आएगी। ध्यान रखना e की x को छोड़ देना, लेकिन e की i जो y है इसे आप लोगों को क्या लिखना है, याद करना है, cos y प्लस आयोटा sin y के रूप में लिखा जाएगा। a बिलोंग्स टू r हो तो a की z प्लस e की z log a, e का मान 2.7828 होता है। ठीक है, और त्रिकोणमितीय फलन अपने पास पता ही है आपको, ये फॉर्मूले आपके पास पहले आ चुके हैं, साइन जेड का, कोस जेड का, टेन जेड का, कोट जेड का, ये फॉर्मूले आपके पास पहले आ चुके हैं। साइन जेड का क्या होता है, e की आयोटा जेड माइनस e की माइनस आयोटा जेड अपॉन में 2 आयोटा। कोस जेड का होता है e की आयोटा प्लस e की माइनस आयोटा जेड अपॉन में 2। टेन का साइन अपॉन में कोस वाला मान आ जाएगा, कोस का साइन का विपरीत आएगा, सेक का कोस का विपरीत आएगा, कोट का कोस अपॉन में साइन जेड आएगा। और यदि अपने ध्यान करें अतिपरिवलीय के रूप में, अतिपरिवलीय फलन के रूप में देखें तो साइन जो होगा, साइन जो एच जेड आएगा हाइपरबोलिक वाला, हाइपरबोलिक इसमें ई जेड माइनस ई की माइनस जेड अपॉन में 2, और यदि अपने पास कोस में आएगा, कोस हाइपरबोलिक आएगा तो ई जेड प्लस अपॉन में ई की माइनस जेड अपॉन में 2। यदि टेन में आए तो साइन अपॉन में कोस आएगा, और यदि कोस में आए, कोस का वैल्यू कोस हाइपरबोलिक की मान 1 अपॉन में साइन हाइपरबोलिक का मान होता है, और सेक हाइपरबोलिक का मान 1 अपॉन में कोस हाइपरबोलिक का मान होता है, कोट हाइपरबोलिक का मान है कोस अपॉन में साइन हाइपरबोलिक का मान होता है। लघु गुणांकीय फलन में आपको पता है लॉग लगा होता है, z बराबर e की w आगे आ जाएगा, ये इसी में है, इस चैप्टर में मिलेगा आपको। ठीक है, और w बराबर log z log r प्लस आयोटा 2n प्लस थीटा, n इज इक्वल टू आपका 0 1 2 आएगा। r बराबर क्या होता है, z का मापांक या मॉडुलस होता है, ये भी आएगा आगे, लेसन नंबर 4 में मिलेगा। प्रतिलोमीय फलन z इज इक्वल टू आपके पास दिया होता है साइन w। ठीक है, w बराबर साइन इनवर्स z, पता ही है इनवर्स हो गया, प्रतिलोम हो गया। अब देखो यहाँ से ये फॉर्मूले थोड़े कभी ना कभी कंपटीशन एग्जाम में भी इनको पूछे जा सकते हैं। साइन इनवर्स z का मान होता है 1 अपॉन में आयोटा log आयोटा z प्लस अंडर रूट 1 माइनस z की स्क्वायर, 1 माइनस z की स्क्वायर। कोस जो होता है वो क्या होता है, कोस इनवर्स z का मान 1 अपॉन में आयोटा log z प्लस अंडर रूट z स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट z स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसके बाद में अपने पास दे रखा है ये साइन इनवर्स टेन इनवर्स z का मान 1 अपॉन में 2 आयोटा log 1 प्लस आयोटा z अपॉन में 1 माइनस आयोटा z दे रखा है। ठीक है, और कोट का यदि आप देखोगे तो कोट इनवर्स z का मान 1 अपॉन में 2 आयोटा log z प्लस अपॉन में z माइनस दे रखा है log में। और यदि कोसेक इनवर्स का आप देखोगे तो कोसेक इनवर्स का आपके पास जो मान आएगा, कोसेक इनवर्स का मान, कोसेक इनवर्स z 1 अपॉन में आयोटा log 1 प्लस z अंडर रूट z स्क्वायर माइनस आयोटा अपॉन में 2 आएगा। आगे जो अपने पास दे रखा है कोसेक इनवर्स z का मान 1 अपॉन में आयोटा log 1 प्लस अंडर रूट z स्क्वायर माइनस आयोटा अपॉन में z, कोस इनवर्स z का मान 1 अपॉन में आयोटा log 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस z की स्क्वायर अपॉन में z दे रखा है। तो ये भी मान इंपॉर्टेंट है। और नीचे दे रखे हैं अपने पास साइन हाइपरबोलिक एच जेड का दे रखा है, साइन हाइपरबोलिक एच जेड का दे रखा है, और कोस हाइपरबोलिक एच जेड का मान दे रखा है,
और कोट हाइपरबोलिक एस जेड का मान दे रखा है, कोसेक का दे रखा है, इनको भी एक बार रीडिंग लगा लेना। फलन की सीमा अपना यहाँ से सही जो टॉपिक है छोटे से शुरू हो रहा है। फलन की सीमा अपने को पता है कि वैसे तो परिभाषा क्या है इसकी, एक नॉर्मल है, संकेतिक रूप की परिभाषा, ये याद करेंगे। यदि एल के प्रत्येक प्रतिवेश अर्थात नजदीक बिंदु होता है जो प्रतिवेश के लिए Z0 का एक ऐसा निष्कासित प्रतिवेश डिलीटेड नेबुलेट जो होता है जिसका प्रतिबिंब L के प्रतिवेश के अंतर्विशिष्ट है, तो संकेतिक रूप में यदि अपने लिमिट लगा रहे हैं किसी फलन के एफ जेड के ऊपर, तो z बराबर Z0 लग रहा है, ठीक है, और उसकी वैल्यू प्राप्त हो रही है, क्या आ रही है, L प्राप्त हो रही है, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अपने लिमिट बोलते हैं। वैसे तो आप इसको भी देख सकते हो ऊपर से, माना फलन एफ जेड एक मानी है, z बराबर Z0 के प्रतिवेश नेबरहुड में Z0 एक निष्कासित प्रतिवेश है, ठीक है, तो संख्या एक L है एफ जेड की, z बराबर Z0 की सीमा कहलाती है, ठीक है। यदि प्रत्येक लघु धनात्मक संख्या ओमेगा के संगत डेल्टा जो है वो 0 से बड़ा एक ऐसा विद्यमान हो कि एफ जेड माइनस एल का मॉडुलस जो है वो लेस देन साइन है, जबकि 0 लेस देन जेड माइनस Z0 का मॉडुलस जो है वो क्या है, लेस देन डेल्टा है, ये बोल रहा है। तो अपने को तो सिर्फ याद रखना है, नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल पे चलते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। क्या दे रखा है, एफ जेड जेड की स्क्वायर, जेड जो है वो नॉट इक्वल टू है तब तो आएगा आयोटा, इक्वल है तभी भी आयोटा आएगा। लिमिट लगा दी, जेड बराबर 1 लगा दिया, एफ जेड किया तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो इसमें देखो एफ जेड माइनस एल स्क्वायर का मॉडुलस बराबर जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक बार लिख लिया जेड माइनस आयोटा, एक बार लिख लिया जेड प्लस आयोटा, लेस देन कर लिया डेल्टा जेड माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, ठीक है, और लेस देन कर लिया डेल्टा जेड माइनस आयोटा का मॉडुलस मापांक 2 आयोटा का मॉडुलस मापांक लेस देन डेल्टा 1 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस मापांक, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 आयोटा हो जाएंगे। और यदि आप डायरेक्ट भी याद करोगे, नीचे देखो डायरेक्ट भी यदि आप इसकी याद करोगे लिमिट, तो लिमिट जेड बराबर आयोटा एफ जेड में आयोटा की स्क्वायर लिखोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। बस एक तरीके की लिमिट ही याद करनी है, जैसे अपने फर्स्ट ईयर में जो थी आपकी सेकंड ईयर वाली उत्तर कलन वाली बुक, उसमें याद करते हैं, उसी तरह का कुछ इसकी सीमाएं दे रखी है। जैसे यदि लिमिट आपकी z से Z0 fz में लगा रहे हैं तो a मान प्राप्त हो रहा है, यदि आपकी लिमिट z से Z0 gz में लगा रहे हैं तो b मान प्राप्त हो रहा है, तो दोनों लिमिट का योग भी क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, दोनों लिमिट का माइनस b a माइनस b हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा, और डिवाइडेशन क्या हो जाएगा, a पुनः b हो जाएगा। सत्यता कंटिन्यूटी जो होती है, सत्यता की बात कर रहे हैं, सत्यता क्या बोल रहा है कि माना फलन एफ जेड एक संवर्त परिबद्ध प्रांत डी में परिभाषित है। संवर्त का मतलब हो गया क्लोज, ठीक है, बाउंडेड डोमेन डी के अंदर, तो एफ जेड डी के किसी भी बिंदु Z0 पर सतत कहलाता है यदि किसी भी स्वच्छ अपने द्वारा स्व इच्छा से लिया गया एक धनात्मक नंबर जो है वो 0 से बड़ा साइलन के संगत 0 से बड़ा डेल्टा ऐसे विद्यमान हो कि एफ जेड माइनस एफ जेड 0 का मॉडुलस लेस देन साइलन हो, जबकि 0 जो हो वो लेस देन इक्वल जेड माइनस जेड 0 का मॉडुलस लेस देन डेल्टा हो। ये इतना याद रहे ना रहे, लेकिन ये याद जरूर रखना, एफ जेड जेड बराबर Z0 पर सतत कहलाएगा यदि उसका Z0 पर मान बराबर आ जाए, एफ जेड बराबर एफ जेड 0 प्राप्त हो जाए, ठीक है। और यदि नहीं प्राप्त होगा तो वह असत्यता बिंदु कहलाएगा। ये देखो नीचे डी के प्रत्येक बिंदु पर एफ जेड सतत नहीं है तो वह असतत बिंदु कहलाएगा। अब अपने पास आ गए क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है, क्या दे रखा है, जेड की 3 प्लस 8 जेड की 4 प्लस 4 जेड की स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। इसको सोल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे तो यहां से यूज करते हैं इसको। आपके पास दे रखा है जेड की 3 प्लस 8 अपॉन में जेड की 4 प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 16, लिमिट जो दे रखी है जेड बराबर ई की
पाई आयोटा अपॉन में 3 दे रखा। अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब इसका अपने देखते हैं z की 3 प्लस 8 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये z की 3 है प्लस 8, या लिमिट नहीं लिखी जाएगी, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। लिमिट लिखो सबसे पहले, लिमिट z बराबर 2e की क्या है पाई बाई 3, पाई आयोटा 3 दे रखी है, अभी ध्यान रखना, ये पाई आयोटा 3 दे रखी है। z3 प्लस 8, इसके साथ z की 4 प्लस 4z प्लस 16 है। इसके साथ अपने क्या करते हैं, z की स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं, z की स्क्वायर माइनस 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंश और हर में z की स्क्वायर माइनस 4 का। तो अपने पास जो z की पावर आएगी 6, मल्टीप्लाई करके z की पावर 6 और 64 जो आएगा वो इक्वल आ जाएगा किसके, z की स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर माइनस 4, z की 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16 के, ये लो इसके बराबर आ जाएगा। अब इसको पुट कर देते हैं, तो लिमिट लिखो, z लिखो 2e की पाई आयोटा अपॉन में 3, 2e की आई पाई आयोटा अपॉन में 3, और यहाँ आ जाएगा अपने पास z की 3 प्लस 8, यहाँ आ जाएगा z की स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में z की 6 माइनस 64। अब इसको थोड़ा और एडजस्ट कर देते हैं, लिमिट लगाओ यहाँ z 2e की पाई आयोटा अपॉन में 3, यहाँ जो है इसे लिखो z की 3 की स्क्वायर माइनस 8 की स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये आ जाएगा z की 3 प्लस 8, z की 4 माइनस 4। जैसे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, जैसे इसे लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वो क्या होता है आपका ए स्क्वायर एक बार प्लस में और एक बार क्या जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, तो माइनस वाला ये प्लस वाला प्लस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला अपने पास बच जाएगा। तो लिमिट लिखो 2e की पाई आयोटा अपॉन में 3, z की 4, z की 2 माइनस 4 अपॉन में z की 3 माइनस 8, ये बचेगा। अब क्या करना है, ध्यान रखना इसके पास में 2 का मल्टीप्लाई। अब अपने लिमिट का यूज करते हैं। जैसे इसके अंदर लिमिट लगाएंगे तो अपने पास क्या z की स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 2 का हो जाएगा 4, e की 2 पाई आयोटा, आयोटा की स्क्वायर क्या होता है, आयोटा की क्या आ जाएगी स्क्वायर अपॉन में 3, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी 2 यहीं आएगा, आयोटा सिंगल रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, आयोटा रहेगा इसके पास। और आगे अपने पास आ रहा है इसके बाद में प्लस का जो 8 है वो अपने पास, अब यहाँ क्या है क्वेश्चन में देखो माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 लगाओ, अपॉन में लगाओ Z3। Z3 के अंदर जैसे ही अपने इसकी लिखेंगे पावर लिखेंगे, ये देखो यहाँ अपने पास z की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, 3 आ गई। तो इसके अंदर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 8e की पावर 3 पाई अपॉन में 3 आयोटा माइनस 1, ये माइनस का बना, ध्यान रखना। और नीचे वाले में भी माइनस का
4, ये 4 है माइनस का, 4 कॉमन नहीं लिया ना, ये 8 है, ये 4 कॉमन ले लो, ऊपर से नीचे से 8 को कॉमन ले लो, ई की आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल होके पाई आयोटा -1, और ये आ जाएगा ई की 2 पाई अपॉन में 3 आयोटा -1। इसको सोल्व करोगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 2, 1/2 को बाहर निकाल देना, और ई की आयोटा थीटा जो होता है वो होता है आपके पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, लिखो तो आ जाएगा कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई -1, ठीक है। यहाँ आ जाएगा कोस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 -1। कोस 2π/3 का मान होता है 1/2, वो भी माइनस का, प्लस आयोटा साइन 2π/3 का मान होता है √3/2 माइनस का मान, अपॉन में देखो कोस पाई का मान होता है -1, प्लस आयोटा साइन पाई का मान होता है 0 -1, माइनस माइनस अपॉन वाले हो गए -2, -2 से 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गए -4। यहाँ एलसीएम देखो, यहाँ देखो माइनस का 1/2 एलसीएम ले लो 2 का, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 1 -2 कितने हो गए -3 प्लस आयोटा √3, ठीक है। और ये 1/3 नियम से कितना हो जाएगा 8, तो 1/8 को बाहर लेना, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 प्लस की जगह आ जाएगा माइनस आयोटा √3, ये इसका आंसर आएगा भाई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास दे रखा है आगे, लिमिट दो रखी है z0 z की बार अपॉन में z है, क्या ये विद्यमान है नहीं है, ये बात पूछ रहा है। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि हमें लिमिट दे रखी है z की बार अपॉन में z विद्यमान एग्जिस्ट है या नहीं है, z बराबर z0 को चेक करना है। तो z में क्या है कि दो लिमिटें बनेगी अपने पास, जहां भी z आएगा उसे आकर्षित करना है 0 की ओर, z को किसके सापेक्ष आकर्षित करना है 0 की ओर, ये बात याद रखना, ठीक है। अब अपने यदि इसे एक x अक्ष के सापेक्ष यूज करें, सबसे पहले देखो x अक्ष के सापेक्ष इसको यूज करें तो हमें पता है y अक्ष नहीं आएगा, y अक्ष नहीं आएगा, x अक्ष के सापेक्ष इसका मान आएगा। तो सबसे पहले z की बार है, z की जगह क्या आएगा अपने पास x प्लस आयोटा y, और z के कंजुगेट की जगह आएगा x माइनस आयोटा y। अब हमें यूज करना है x अक्ष के सापेक्ष, जैसे ही अपने इसे x अक्ष के सापेक्ष यूज करेंगे, जैसे ही अपने इसे x अक्ष के सापेक्ष यूज करेंगे, तो यदि लिमिट जो है वो तो रहेगी अपनी z का 0 रहेगी, लाइन लगाओ, ऊपर दिया z की बार तो क्या आएगा x, अपॉन में दिया हुआ है z तो क्या आएगा x, ठीक है। अब क्या हुआ x से x कैंसल, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, x से x कैंसल, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आगे देखो, उसके बाद में यदि थोड़ा सा ना पेन ज्यादा चल गया, ये क्या करना है, अपने लिमिट यूज करनी है z0 x अपॉन में x कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब अपने करना है y अक्ष के सापेक्ष, जैसे ही अपने इसे y अक्ष के सापेक्ष करेंगे तो ये आ जाएगा आपका y अक्ष के सापेक्ष करोगे तो लिमिट तो वही आएगी, लिमिट आ जाएगी आपके पास z का कंजुगेट क्या आएगा 0, और यहाँ आ जाएगा आपके पास आयोटा, ऊपर कंजुगेट की वजह से माइनस आयोटा, नीचे आयोटा y, कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा -1। देखो x अक्ष के सापेक्ष 1 आ रहा है
वाई एक्स के सापेक्ष माइनस का 1 आ रहा है, इसका मतलब लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, असमान मान प्राप्त हो रहे हैं। आगे दे रखा है आपके पास एफ जेड बराबर जेड की स्क्वायर जेड बराबर 3 प्लस 5 आयोटा का मान एग्जिस्ट है या नहीं है, ये बताना है हमें। क्या बताना है? जो एफ जेड दे रखा है इक्वल दे रखा है जेड की स्क्वायर, जेड बराबर दे रखा है 3 प्लस 5 आयोटा, ये सतत है या नहीं है, इसके बारे में हमें बताना है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखो सबसे पहले तो अपने फलन की जगह इसका मान रखते हैं, रख दिया। अब इसका क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं, 3 प्लस 5 आयोटा की होल स्क्वायर लिखते हैं, तो क्या आएगा, 3 का आएगा 9, 5 का आएगा 25, लेकिन माइनस में आयोटा की वजह से, और 5 का गुणा 3 से 15, 15 का 2 से गुणा 30 आयोटा, आंसर यहां से आ जाएगा आपका पास माइनस का 16 प्लस 30 आयोटा, ये आंसर आएगा इसका। अब यदि इसमें अपने एग्जिस्ट करना है, चेक करना है, वैसे तो आंसर तो यही है, पर अपने को क्या करना है, दूसरे किसी एक पॉइंट पे लिमिट लगा के भी चेक करना है। जैसे अपने लिमिट लगाएंगे, ये मान के चलें कि अपने यहाँ लिमिट ले लें, z इज इक्वल टू क्या ले लें, 3 प्लस 5 आयोटा एफ जेड इक्वल लिमिट डेल जेड 0 दे रखा 2 प्लस 3 आयोटा, इसके अंदर से कोई वैल्यू अपने निकाल लेते हैं 2 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि इसकी होल स्क्वायर करेंगे तो वापस ये का यही मान आएगा, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस डेल की स्क्वायर करें तो वापस यदि डेल टेंस टू 0 होता है, स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 2 का आएगा 4, और यदि अपने 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 प्लस 5 आयोटा ही आएगा। अभी यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, 3 प्लस 5 आयोटा, लिमिट ये 3 प्लस 5 आयोटा लिए, 3 प्लस 5 आयोटा आएगा, तो ये वापस इसका यदि आप गुना, डेल जो जेड है वो अपना क्या हो गया 0, डेल जेड का मान जो है वो क्या आ रहा है, अपने पास आ रहा है 0 आ रहा है, डेल जेड का मान क्या आ रहा है अपने पास 0 आ रहा है, तो डेल जेड का मान अपने 0 पुट कर देंगे, यहाँ आ रहा है 3 प्लस 5 और ये आयोटा, और डेल जेड का मान क्या आ रहा है 0, पुट कर दो, 3 का क्या आ जाएगा 9, माइनस का 25 प्लस का 30 आयोटा, और देख लो माइनस का 16 प्लस का 30 आयोटा आंसर आ रहा है, ये अपने याद करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है अपने पास एक्स वाई जो है फलन मूल बिंदु प्रस्तुत नहीं है, ये दे रखा है मूल बिंदु प्रस्तुत नहीं है, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, और लेकिन फलन f में 0 0 पर 0 मान प्राप्त हो रहा है। तो अपने पहले तो सबसे पहले तो ये अपने सीख के आए कहाँ, बीएससी जो आपकी सेकेंड ईयर है उसके अंदर हायर कैलकुलेशन वाली बुक थी, उसमें ये बात सीखे हैं। सबसे पहले तो अपने इसमें पुट करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स, एक अन्य नंबर पे याद करते हैं, अन्य नंबर पे क्या बोलेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करते हैं, z जो आएगा वो 0, सापेक्ष में क्या आएगा 0, तो जैसे ही लिखोगे इसमें लिमिट लगाओ, z लगाओ 0, y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करो, तो फलन अपने पास क्या है एफ जेड है। अब अपने क्या करो, लिमिट लगाओ, z इज इक्वल टू 0 लिखो, y की जगह क्या लिखना है एम एक्स, तो x एम एक्स अपॉन में x की स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर x की स्क्वायर को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ये x की स्क्वायर m अपॉन में x की स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर x की स्क्वायर, जो लिमिट जो है वो आपकी z टेंड्स टू क्या है 0 है, अर्थात सापेक्ष कौन सा लिया है, x के सापेक्ष लो, तो लिमिट यहाँ से x में निकाल रहे हो, y को कांस्टेंट कर रहे हो, y की अपनी वैल्यू पुट करें तो x के सापेक्ष ले लेना, x को 0 कर लेना, ठीक है, और इसमें आ जाएगा आपके पास m अपॉन में 1 प्लस m की स्क्वायर, और लिमिट आ रहा है x टेंड्स टू 0, ये आपके पास मान प्राप्त हो जाएगा। और जैसे अपने पुट करोगे तो ये मान क्या आएगा, m का मान निर्भर करता है m के विभिन्न मानों के लिए आपके पास क्या है कि सीमा का अद्वितीय हल नहीं प्राप्त होता है, ध्यान से देख लेना, इस प्रकार के आपने क्वेश्चन कर रखे हैं। m का मान क्या है, यदि आप x के सापेक्ष 0 है, अंदर आपके पास m के मान प्राप्त हो रहे हैं तो विद्यमान नहीं है, मूल बिंदु पर नहीं है, बस सीधी सी बात यही है।
इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या दे रखा है, साइन जेड कोस जेड शून्य वास्तविक होते हैं जब जेड बिलोंग्स टू सी। तो और दूसरा दे रहा है बी बराबर साइन Z1 प्लस Z2 साइन Z1 कोस Z1 साइन Z1 Z2 को बिलोंग्स टू सी में है, बिलोंग्स टू किस में है, आपके सी के अंदर है। तो सबसे पहले अपने पहले पार्ट पे चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो है आपके पास ए साइन जेड 0। तो साइन जेड का भी आप फॉर्मूला अभी देख के आए हो, क्या फॉर्मूला होता है, ई की आयोटा जेड माइनस ई की माइनस आयोटा जेड अपॉन में 2 आयोटा बराबर 0। मल्टीप्लाई करके जैसे लेफ्ट राइट करके करोगे तो ई की आयोटा जेड बराबर ई की माइनस आयोटा जेड ये आ जाएगा। और यदि आप ई की माइनस आयोटा जेड को इस साइड लेके आओगे तो ई की आयोटा जेड यहाँ 2 लग जाएगा, इक्वल आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यदि आप इसको थोड़ा और सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा ई की, इसके अंदर कोई एक नंबर डाल लेना, इन दोनों को यदि आप बराबर कर रहे हो ना, इसकी जगह क्या करना, एक नंबर डाल लेना, ई की 2 आयोटा जेड बराबर ई की 2k, कोई एक अन्य नंबर ले लेना जैसे k पाई आयोटा डाल लेना। अब k का जैसे मान आएगा, जैसे जैसे मान आएंगे वैसे वैसे z के मान आने शुरू हो जाएंगे। जैसे अपने इसको आगे लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, आगे अपने इसका यूज करेंगे z बराबर k पाई, और k की जगह आप कोई भी मान लिखो, जैसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे मान लिखोगे तो z के मान आपके पास प्राप्त होते रहेंगे। z के मान आपके पास क्या आएंगे, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, जो कि होंगे क्या होंगे आपके पास, वास्तविक होंगे। वास्तविक होने का मतलब है कि साइन जेड को 0 करना, साइन जेड 0 किस पे होगा, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई, ये जो नंबर्स होते हैं पाई इन पे 0 होता है। इसके बाद में आपके पास दे रखा है इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है कोस जेड। तो कोस जेड पे अपने यदि कोस जेड पे अपने बात करेंगे तो क्या आएगा, कोस जेड को 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा, ई की आयोटा जेड सेम टू सेम, ये थोड़ा सा चेंज होगा, प्लस ई की आयोटा माइनस जेड इक्वल 0 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, जैसे इसको इस क्रॉस प्रोटेक्ट करोगे ये 0 हो जाएगा। जैसे ये 0 होगा, 0 होने के बाद में आपको क्या करना है, ई की आयोटा जेड बराबर माइनस ई की आयोटा जेड, और माइनस ई की आयोटा जेड है, इसको इस साइड ले आओ, जैसे लाना चाहो आप इसको इस साइड लाओ, दोनों तरफ करो इसको कुछ, ई की आयोटा जेड माइनस 1 माइनस ई की आयोटा जेड जो दे रखा है, इसका यदि आप इक्वल करके करोगे, इसे लिखा जा सकता है ई की 2 आयोटा जेड, इस साइड लाओ, ठीक है, और माइनस का 1, जिसे अपने लिख सकते हैं इक्वल करने के लिए ई की 2k प्लस 1 पाई आयोटा, ठीक है। और इसे लिख सकते हैं अपने k इज इक्वल टू, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू तो आपके पास वैल्यू आएगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, अभी भी अपने करके हैं, ये आ जाएगा आपका 2 आयोटा z बराबर 2k प्लस 1 पाई आयोटा। अब क्या है, पाई से पाई कैंसिल कर लो तो z इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा k प्लस 1/2। k की जगह जैसे ही मान लिखते जाओगे तो z के मान क्या आते जाएंगे, z के मान आते जाएंगे प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, इसी प्रकार से प्लस माइनस 5 बाई 2, जो क्या होंगे आपके वास्तविक होंगे, क्योंकि अपने को क्या है, कोस को 0 नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में सेकंड जो पार्ट था इसका बी पार्ट, वो बोल रहा है आपका साइन Z1 प्लस Z2 जो है वह बराबर आएगा, जैसे ही आप Z1 Z2 लिखोगे इसका मतलब है ई के ऊपर आयोटा लगाओ Z1 प्लस Z2 लिखो, माइनस लगाओ ई के ऊपर माइनस आयोटा लगाओ Z1 प्लस Z2 लिखो, अपॉन में आओ 2 आयोटा लिखो, ठीक है, अपॉन में 2 आयोटा लिखो।
अब इसका क्या करो, गुना कर लो। इसका आपने करेंगे तो ये आ जाएगा e की आयोटा z1 e की आयोटा z2 माइनस e की माइनस आयोटा z1 e की माइनस आयोटा z2 अपॉन में 2 आयोटा। अब देखो अपने पास दे रखा है z1 z2 जो दे रखा है, इसे अपने थोड़ा सोल्व भी करके लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, आयोटा z1 है, इसे लिखेंगे कोस z1 प्लस आयोटा साइन z1। फिर लिखेंगे कोस z2 प्लस आयोटा साइन z2, माइनस लगाएंगे बीच वाला। फिर क्या लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, आगे देख लेना ध्यान से, देखना माइनस का आयोटा दिया तो माइनस के अंदर माइनस के मान आएंगे, माइनस कोस z1 माइनस आयोटा साइन z1। फिर लिखेंगे कोस z2 माइनस आयोटा साइन z2 लिख देंगे। अपॉन में क्या है, इन सब के अपॉन में अपने पास क्या है, 2 आयोटा है। क्या है, 2 आयोटा है। अब इनका आप क्रॉस करके जैसे इनकी कटिंग करोगे ना, जैसे ही आप इसकी कट करोगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको कट करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आपके पास आएगा साइन z1 कोस z2 प्लस कोस z1 और साइन z2। ए प्लस बी वाला फॉर्मूला आएगा, भाई ध्यान से देख लेना। और इसी के साथ ध्यान रखना आपके एक्सरसाइज के जो आपका क्वेश्चन नंबर है, लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन हो गए हैं। ये आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं घर से करने के लिए। देखो एक फंक्शन दे रखा है, लिमिट दे रखी है इन्फिनिटी लॉग 2 प्लस आयोटा माइनस एक्स की 2n साइन x अपॉन में 1 प्लस एक्स की 2n दे रखा है। इस क्वेश्चन का आपको सोल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है, इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद में इसके जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उनकी वीडियो डालेंगे।